4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हल लिखिए, है ना। पहले हम समीकरण बनाएंगे। देखिए ये मान लीजिए कोई आयताकार क्षेत्र है ना। तो हम लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई a मीटर, हमने a मीटर माना, लेकिन लंबाई, शर्त यहाँ पर है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई क्या दुगना करोगे तो 2a होगा, और एक और अधिक है तो यहाँ +1 लगा दो, ऐसे बनेगा आपका। तो हम लिखेंगे तब आयताकार भूखंड की लंबाई 2a + 1 मीटर। अतः आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लंबाई लिखेंगे 2a + 1 और इसके बाद चौड़ाई है a। और यहाँ पर हम जो है मीटर स्क्वायर यूनिट लिख देंगे क्षेत्रफल की। परंतु दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ये देखिए दिया आपके क्वेश्चन में दिया है, तो आपका क्षेत्रफल दिया है और हमारे अनुसार हमने इसको माना है। इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। इसलिए देखो a 2a + 1, ये a यहाँ पर ये a 2a + 1 और बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो है इससे गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस इससे गुणा करें a बराबर 528 मीटर स्क्वायर। इसके बाद 2a स्क्वायर + a - 528 बराबर 0। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देंगे। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई मीटरों में द्विघात समीकरण 2a स्क्वायर + a - 528 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। इतना स्टेटमेंट लिख दो। अगर हल करना चाहते तो हल कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1056। अब इसके फैक्टर कर लो। तो यहाँ देखिए हमने फैक्टर कर लिया। तो 11 3 या 33, ये 33 आया, और 2 दूना 4 दूनी 8 2 16 दूना 32, और 33 और 32 बनेगा। तो हम लिखेंगे 2a स्क्वायर + 33a - 32a - 528 बराबर 0। अब यहाँ पर आप a कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a + 33 और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर मैंने 16 कॉमन लिया, फिर इसके बाद 2a + 33 एक ब्रैकेट में और a - 16 एक ब्रैकेट में, a - 16 बराबर 0। तो a बराबर 16 ये हमें संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर a - 16 बराबर 0, a बराबर 16, ये हमारी क्या है चौड़ाई। अगर आप लंबाई निकालना तो 2a + 1 कर लीजिए, 2 × 16 + 1 तो बराबर क्या होगा 33। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। दूसरा सवाल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक a और a + 1 है। हमने एक संख्या a मानी और दूसरी a + 1, लेकिन कहता इसका जो है तो तब उनका गुणनफल a और a + 1, लेकिन सवाल में क्या दिया है 306, तो हम आगे लिखेंगे। परंतु दिया है गुणनफल 306, तो a और a + 1 ये हमारा माना हुआ है और ये सवाल में दिया है, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। इसको हल भी कर लेंगे हम। इसका इससे मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो प्लस a बराबर 306। अब इसको इधर ले आओ, तो a स्क्वायर + a - 306 बराबर 0। देखिए ये आपका जो है ax स्क्वायर और प्लस bx + c बराबर 0 के रूप का है। तो हम ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। अतः लघुत्तर धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण a स्क्वायर + a - 306 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे तो सबका मान 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे संतुष्ट करता है। चाहे निकाल के देख लो और चाहे ना निकालो, अगर इतना ही लिख दोगे तो भी सवाल सही माना जाएगा, लेकिन हम आपको आपकी सुविधा के लिए निकाल देते हैं। देखिए हमने 306 के फैक्टर किया। देखो 2 3 क्षेत्र 18 और 17 बने।
18 प्लस में लिखो और 17 माइनस में लिखो, तो ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 17a और माइनस 306 बराबर 0। तो अब यहाँ पर a कामा ले लो तो a प्लस 18 आया और माइनस 17 कामा ले लो तो a प्लस 18 आएगा और बराबर 0। a प्लस 18 और a माइनस 17। अब हम यहाँ लिखेंगे a माइनस 17 और ये बराबर 0, तो a बराबर 17 आया। अब हम 17 अगर रखेंगे यहाँ पर तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, दोनों ओर बराबर हो जाएगा। और करके देखते हैं तो देखिए a बराबर 17, तो यहाँ 17 स्क्वायर प्लस 17 और माइनस 306 बराबर 0, तो ये 289 और प्लस 17 और माइनस 306 बराबर 0। तो ये भी आपका 306 और माइनस 306 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 संतुष्ट करता है। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अगला सवाल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमने देखिए माना रोहन की वर्तमान आयु a वर्ष है, तब रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो हम लिखेंगे a प्लस 26 वर्ष, ये माँ की उम्र हो गई। अब जैसे अभी अभी उम्र रोहन की है a वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, a में 3 और जोड़ दो, 3 साल और जुड़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी a प्लस 3 वर्ष। और यहों में यहाँ उसकी 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो यहाँ पर 3 जोड़ दो, तो a प्लस 26 और प्लस 3, तो बराबर हो जाएगा a प्लस 29 वर्ष, 29 वर्ष होगी। भाई 3 साल अब जुड़ जाएगा, तो ये आपकी रोहन की आयु हो गई, ये रोहन की माँ की आयु हो गई। अब यही मैं सवाल में कह रहा है कि 3 साल बाद है ना उनका दोनों गुणनफल 360 हुई, तो आगे लगाते हैं। फिर आगे लिखेंगे अतः अब से 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल। अब भैया जो है ये माँ की आयु है और ये रोहन की है, तो इनका दोनों गुणनफल कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3 और a प्लस 29 ये दोनों गुणनफल होगा। लेकिन आपके सवाल में है कि उन दोनों गुणनफल 360 है, तो दोनों बराबर कर देंगे। तो हमने लिखा रोहन और माँ की उम्र का गुणनफल a प्लस 3 और a प्लस 29, परंतु प्रश्न में ये देखो प्रश्न, लेकिन परंतु प्रश्न में दिया है गुणनफल 360, तो हम इसका और दोनों बराबर कर देंगे। तो हमने वही लिखा a प्लस 3 a प्लस 29 बराबर 360। अब आगे हम इसको हल करेंगे, a से a गुणा करो तो a स्क्वायर, a से 29 गुणा करो तो 29a, फिर इसका इससे गुणा करो प्लस 3a, फिर इससे गुणा करो प्लस 3 9 27 7 हाथ से 2 3 2 6 2 8 बराबर 360। फिर यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 29 3 32a और बराबर 360 माइनस 87 है ना। फिर इसके बाद a स्क्वायर प्लस 32a बराबर 360 में 87 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 273, तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 32a माइनस 273 बराबर 0। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 32a माइनस 273 बराबर 0 आता है। रोहन की वर्तमान आयु वर्षों में द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस 32a माइनस 273 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। अगर इतना भी लिख दोगे तो आपका सवाल सही माना जाएगा, लेकिन हम अपनी ओर से लगा के देखते हैं। तो हमने देखो इस 273 के फैक्टर किए, अब हमको 32 लाना है, तो हम 13 और 3 को गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 में 7 ये 32, तो आइए ले लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 39a माइनस 7a माइनस 273 बराबर 0। तो यहाँ पर a हम कामन लेंगे तो a प्लस 39 आएगा और माइनस 7 कामन लेंगे तो a प्लस 39 आएगा। a प्लस 39 एक ब्रैकेट में, a माइनस 7 एक ब्रैकेट में बराबर 0 है ना। अब ये प्लस वाला हम छोड़ देंगे क्योंकि तो माइनस में आएगा। देखिए a प्लस 39 बराबर 0, तो a बराबर माइनस 39 जो कि गलत है। अब इसको देखिए a माइनस 7 बराबर 0, तो a बराबर 7। अब यही 7 हम इस समीकरण में रखेंगे तो दोनों ओर अगर बराबर आ रहा तो संतुष्ट है, जो हमने पहले लिख दिया। और करके देख लेते हैं।
तो आइए ए बराबर 7 रखते हैं। तो देखिए 7 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 7 और माइनस 273 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 49, 7 7 या 49 प्लस 7 दूनी 4 यहाँ से लिख 7 से 22, 7 दूनी 14 4 यहाँ से लिख 7 22 माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ पर 273 और माइनस 273 बराबर 0। तो ये देखो 0 बराबर 0 संतुष्ट करता है, अतः वो सवाल सही है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे माना रेलगाड़ी की समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान चाल मतलब घटे बढ़े ना, एक समान चाल। तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 480/a, क्योंकि समय बराबर होता है समय बराबर दूरी और बटे चाल। तो देखो दूरी कितना है 480 और चाल कितनी है ए माना ना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी प्रति हो तो समझो वो जो है चाल हो जाता है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 480/a, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कम। तो यहाँ पर -8 कर दो, -8 घटा दीजिए, है ना। तो अगर मान लिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम की हो तो कहता उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती। तो हम यहाँ पर बराबर लिख देंगे 480, 3 घंटे ज़्यादा लेती अधिक लेती है 480/a और यहाँ +3 कर दीजिए, 3 जोड़ दो। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे 480/a, इसको हम लेफ्ट साइड बाईं ओर लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 480/a -8 है, तो यही है। अब इसको इधर लाओ तो -480/a और बराबर ये आपका 3 बचा। अब हम 480 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। हमने 480 को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 बचेगा। तो 1 - a -8 -1/a बराबर 3। अब इसको हम आगे हल करें। ये इंटू में इधर आएगा तो इसके बटे हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/a -8 -1/a बराबर 3/480। और अगर इसको हम काटेंगे 3 × 3 और ये आ जाएगा 160। फिर इसके बाद बच्चों हम इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मतलब a -8 और इंटू में लिख दो। अब दोनों ये मैच कर रहे हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर a आएगा। अब ये दोनों मैच ये कर रहे हैं तो ये पहले आप माइनस लगा लो, फिर माइनस के अंदर a -8 लिखो और बराबर 1/60 लिखो। फिर इसके बाद a आया, ब्रैकेट के पहले -a है तो ये -a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 8 है तो 8 आ गया बटे और a -8 और इंटू में a बराबर 160। फिर बच्चों ये a माइनस में प्लस में कट जाएगा तो यहाँ पर हम आगे लगाते हैं 8 बटे a से a गुणा करो तो a स्क्वायर, ऐसा इससे गुणा करो तो -8a और बराबर 1 बटे 160। इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर -8a बराबर 8 0 0 8 6 48 8 हासिल 4 8 का 8 4 12। फिर इसके बाद a स्क्वायर -8a -1280 बराबर 0। तो देखिए हमने 1280 का फैक्टर किया। देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40, इतना 40 आ रहा। अब ये देखो इससे लो 2 दूना 4 दूनी 8 दून 16 दूना इतना हमारा 32 आया। तो 40 में 32 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में कर दो तो हो जाएगा a स्क्वायर -40a प्लस 32a और -1280 बराबर 0। इसके बाद बच्चों हम यहाँ a कॉमन लेंगे, a -40 आया, फिर यहाँ पर प्लस 32 कॉमन लो तो a -40 आ जाएगा बराबर 0। ये आपका a है। यहाँ पर a -40 एक ब्रैकेट में a प्लस 32 और बराबर 0। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको हम रखेंगे यहाँ पर a -40 बराबर 0। तो a बराबर 40। यही आपका जो है चाल निकलेगी 40, है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी। तो हम आगे लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल a किलोमीटर प्रति घंटा में
द्विघात समीकरण ए स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1280 ए स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1280 बराबर जीरो को संतुष्ट करती है। अगर आप जो है ए बराबर 40 यहाँ रखोगे तो दोनों ओर जीरो हो जाएगा, तो और रख के देख लेते हैं। आइए ए बराबर 40 रखते, देखिए 40 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 40 माइनस 1280 बराबर जीरो। तो 40 स्क्वायर 40 कितना हुआ, गुणा करो 1600 और माइनस 8 चौक 32 और माइनस 1280 बराबर जीरो। फिर इसके बाद आपका ये 1600 हो गया, अब ये मत जोड़ोगे तो ये भी 1600 हो जाएगा बराबर जीरो। तो जीरो बराबर जीरो संतुष्ट करता हो गया सवाल। थैंक यू बच्चों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और बेल आइकन घंटे बजा दो, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक एक सवाल आपको समझा दूंगा और समझ करके सवालों को लगाओ तो बोर्ड पेपर में आपके नंबर अच्छे आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अगले सवाल का इंतजार करो। धन्यवाद।